नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगाया जाता है। मूलधन क्या होता है? उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। जैसे यदि हम किसी बैंक या साहूकार से 2000 रुपये लेते हैं तो 2000 हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन। तो साधारण ब्याज मूलधन पर किसी निश्चित दर और निश्चित समय के लिए लगाया जाता है और दर आपकी प्रतिशत में होती है, इसलिए बटा 100 कर दिया जाता है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है 2000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है हमारा? 2000 रुपये, तो हम 2000 लिख लेंगे, गुणित दर कितनी है? 5%, तो हम 5 लिख लेंगे, गुणा समय कितना है? 3 वर्ष, तो हम 3 लिख लेंगे, बटा 100 कर देंगे। अब हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इनको आपस में गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 300 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना है आपका? 300 रुपये। साधारण ब्याज क्या होता है? उधार लिए गए धन का प्रयोग करने के बदले जो अतिरिक्त धन देना पड़ता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। तो अब हमें उस व्यक्ति को कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2000 रुपये हमने उधार लिए थे प्लस 300 रुपये का ब्याज बन गया, तो टोटल हमें 2300 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब मूलधन कितना था हमारा? 2000 रुपये प्लस 300 रुपये ब्याज बन गया, तो टोटल हमें उसको 2300 रुपये देने पड़ेंगे। ये हमारा क्या रहेगा? मिश्र धन। क्योंकि मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है 6000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 6000 रुपये गुणित दर कितनी है? 6% गुणित समय। समय कितना है? 8 माह। जब समय आपको माह में दिया गया हो तो आपको 12 से भाग करके उसे वर्ष में बदल लेना है। तो हम इसे 12 से भाग कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या होता है? 100, तो हम 100 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसे हल कर लेंगे। 4 से काटेंगे इसे, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12। अब हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 दूनी 4, 4 छंगी 24 और 1 जीरो लगा देंगे, तो आपका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 240 रुपये। अब हमें मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन कितना है हमारा? 6000 रुपये प्लस साधारण ब्याज कितना आया हमारा? 240 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा? 6240 रुपये। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर हो। अगला प्रश्न है 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 2500 रुपये, तो हम 2500 लिख लेंगे, गुणित दर कितनी है? 5% गुणित समय। समय कितना है हमारा? 219 दिन। जब समय आपको दिन में दिया गया हो तो उसे 365 से भाग करके आपको वर्ष में बदल लेना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब हम इसे हल कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये देखिए, 73 से काटेंगे, 73 त्या 219, 73 पंज 565। अब 5 से 5 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 त्या 75। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा आपका? 75 रुपये। अगला प्रश्न है 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 3200 रुपये, 3200 लिख लेंगे, गुणित दर कितनी है? 5% गुणित समय। अब हम समय कैसे निकालेंगे? देखिए, अप्रैल 30 दिन का होता है, उसके 4 दिन गुजर चुके हैं, तो 4 दिन को हम माइनस कर देंगे, तो शेष कितने दिन बचे? 26। तो हमें इन शेष दिन को लेना है। मई कितने दिन की होती है? 31, तो हम 31 लिख लेंगे। और जून में कहाँ तक का बोला है? 16 जून का, तो हम 16 लिख लेंगे। अब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 26 प्लस 31 प्लस 16, 6 दूनी 12 और 1 13,
का 3, हसीला 1, 3 2 5 6 और 1 7, तो कितने दिन आ जाएंगे 73 दिन। तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग कर देंगे बटा 100 कर देंगे। अब हम इसे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 73 एकम 73 और 73 पंज 365। अब 5 से 5 काट देंगे, 2 जीरो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 32 रुपये। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। आपको ये याद रखना है कि जिस दिन जमा किया जाता है उस दिन को हमें नहीं जोड़ना है, जिस दिन निकाले जाते हैं पैसे उस दिन को हमें जोड़ना है। तो इस प्रकार से आपको दिन निकालना है। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होता है। अब यदि हमें मूलधन निकालना हो तो हम इस 100 का गुणा साधारण ब्याज में कर देंगे और दर और समय को इसके नीचे ले आएंगे। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय। उसी प्रकार यदि हमें दर निकालना हो तो हम मूलधन और समय को नीचे ले आएंगे। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणित समय। उसी प्रकार हमें समय निकालना हो तो हम मूलधन और दर को इसके नीचे ले आएंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणित दर। अब हम कुछ परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपये का मिश्र धन 5400 रुपये हो जाएगा। तो हम जानते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। अब यदि हमें साधारण ब्याज निकालना हो तो हम मूलधन को मिश्र धन में से माइनस कर देंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारा मिश्र धन कितना है 5400 रुपये। उसमें से जब हम मूलधन 4500 रुपये को माइनस करेंगे तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा हमारा 900 रुपये। अब हम जानते हैं कि दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणित समय होता है। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये, तो हम 900 लिख लेंगे गुणा 100 कर देंगे बटा मूलधन कितना है हमारा 4500 रुपये गुणित समय कितना है 3 वर्ष। अब हम इसको हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 9 एकम 9, 9 पंज 45। अब हम 5 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सही 2/3%। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो माना मूलधन x है और 8 वर्ष में यह स्वयं का दोगुना हो रहा है। तो x में 2 का गुणा करेंगे तो मिश्रधन कितना आ जाएगा 2x। देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब हमें साधारण ब्याज निकालना हो तो हम इस मूलधन को इधर ले आएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हम मिश्रधन 2x में से मूलधन x को माइनस कर देंगे तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा x। अब दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणित समय। तो साधारण ब्याज कितना है आपका x गुणा 100 बटा मूलधन कितना है आपका, तो x रख देंगे और समय कितना है 8 वर्ष, तो 8 रख देंगे। x से x को काट देंगे। अब इसे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5%। तो आपकी दर कितनी है 12.5%। अगला प्रश्न है, कितने समय में 72 रुपये की धनराशि 6 से 1/4% की दर से 81 रुपये हो जाएगी। तो हमें मूलधन कितना दे रखा है 72 रुपये, मिश्रधन कितना दे रखा है 81 रुपये। अब हमें साधारण ब्याज निकालना हो तो हम मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे। तो हम मिश्रधन 81 रुपये में से मूलधन 72 रुपये माइनस कर देंगे तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 9 रुपये। अब हमें समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणित दर। तो साधारण ब्याज कितना है 9 रुपये गुणा 100 कर देंगे बटा मूलधन कितना है 72 रुपये। देखिए दर कितनी दे रखी है हमें 6 सही 1/4%। ये हमें मिश्रित रूप में दे रखी है। तो हम इसे साधारण रूप में कैसे लिखेंगे, 6 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24। इसे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25/4। इसे यहाँ रख देंगे। अब इसे हल कर लेंगे तो समय कितना आ जाएगा 2 वर्ष। तो 2 वर्ष आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 रुपये है जबकि 5 वर्ष का मिश्रधन 9900 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करें। 5 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है 9900 रुपये, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है 8700 रुपये।
हम जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो जब हम 3 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का मिश्र धन माइनस करेंगे तो हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम 9,900 में से 8,700 माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1,200 रुपये। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1,200 रुपये। अब हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना हो तो हम इस 1,200 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 400 रुपये। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपये। अब यदि हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना हो तो क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 400 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 800 रुपये। अब हमें मूलधन निकालना है। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 8,700 रुपये। तो हम 8,700 लिख लेंगे माइनस 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 800 रुपये। तो हम इसमें से 800 माइनस कर देंगे। देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा था 8,700 रुपये, उसमें से 2 वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, इसमें से 800 माइनस करेंगे तो 7,900 रुपये आ जाएगा। मतलब मूलधन कितना है हमारा, 7,900 रुपये। आया आपको समझ में? आप 5 वर्ष का ब्याज निकाल के 5 वर्ष के मिश्र धन में से उस ब्याज को माइनस करेंगे तो भी आपको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन 7,800 रुपये हो जाएगा। मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है और साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होता है। हमें मूलधन निकालना है तो हम मानेंगे कि मूलधन x है। अब हम इन सब की वैल्यू रख देंगे तो मूलधन कितना है, x प्लस मूलधन कितना है, x गुणित दर कितनी है, 6% गुणित समय कितना है, 5 वर्ष बटा 100 कर देंगे। और मिश्र धन कितना दे रखा है, 7,800 रुपये। तो 7,800 लिख लेंगे। अब हम इसे हल कर लेंगे। पहले हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100x प्लस 6 पंजे के 30x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 7,800। अब देखिए ये गुणा होके ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7,800 इंटू 100 बराबर 130x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा, 7,800 इंटू 100 बटा 130 बराबर x। अब देखिए 1 0 से 1 0 चली जाएगी, 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 छंग 78। अब इसमें कितनी जीरो लगा देंगे, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। तो x बराबर कितना है, 6,000 रुपये। तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। तो 6,000 आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।